इस वीक अब हमारे सामने तीन आईपीओ और ओपन हो रहे हैं और आज के सिंगल वीडियो में हम तीनों आईपीओ को बेसिक से लेके एडवांस तक सारे पॉइंटर्स को कवर कर लेंगे। क्या पॉजिटिव्स है, नेगेटिव्स है, आरएचपी डीआरएचपी के अकॉर्डिंग सब कुछ कवर कर लेंगे। तीनों आईपीओ के नाम मैं सबसे पहले आपको बताता हूं। जूनिपर ग्रीन का आईपीओ, मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइज का आईपीओ एंड एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स का आईपीओ। सबसे पहले हम जूनिपर ग्रीन एनर्जी के आईपीओ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 30 जुलाई से लेके 3 अगस्त के बीच में आईपीओ ओपन रहेगा। 6 अगस्त को है टेंटेटिव लिस्टिंग की डेट। मात्र 1800 करोड़ का टोटल आईपीओ और पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू है, ये पॉजिटिव है, कोई भी ओएफएस यहां पे नहीं होगा। प्राइस बैंड की बात करें तो 214 से लेके 225 रुपीस के बीच में प्राइस बैंड है। अगर हम एज अ रिटेल इन्वेस्टर अप्लाई करने तो हमें कट ऑफ प्राइस में हमेशा अप्लाई करना होता है अगर किसी भी आईपीओ में एप्लीकेशन चाहिए तो, और अगर हम एज एन एचएनआई अप्लाई कर रहे हो तो 225 के प्राइस को आपको टाइप करना पड़ेगा। रेवेन्यू की ग्रोथ रेट ईयर ऑन ईयर प्रीवियस ईयर वर्सेस दिस ईयर में 41% की और पैट की ग्रोथ रेट 11% की है। अगर हम बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स की बात करें तो सेम सेगमेंट में जो लास्ट आईपीओ आया था उसका नाम है क्लीन मैक्स एनर्जी सॉल्यूशंस और ये एक मेन बोर्ड आईपीओ था। 3000 करोड़ के आसपास का आईपीओ था। यहां पे लिस्टिंग रफली 17% के आसपास नेगेटिव में हुई थी। आपको ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट ऑफ इशू में, क्योंकि पूरा फ्रेश इशू है। एक तो रिपेमेंट ऑफ बोरोइंग से सबसे मेन इशू, सेकंड है ये अपनी सब्सिडरी में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 728 करोड़ का, और बाकी फाइनली हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। अगर हम वैल्यूएशन मैट्रिक्स की बात करें तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपैरेटिवली काफी कम है, एबिटा का मार्जिन बहुत अच्छा है, एनएवी ठीक है, ईपीएस आईपीओ से पहले 0.83 की है और पी रेशो 271 का है, मतलब पी रेशो काफी हैवी यहां पे होने वाला है। अगर हम पीयर से कंपेयर कर दे तो पीयर्स में सबसे पहले एक्मे सोलर होल्डिंग जिसका पी रेशो आता है 47 का, एनटीपीसी ग्रीन जिसका पी रेशो आता है 148 का, अदानी ग्रीन जिसका पी रेशो आता है 156 का। पीयर्स के कंपैरिजन में भी हमें ऑन दी हायर साइड यहां पे वैल्यूएशन देखने को मिल रही है। अगर हम इस आईपीओ के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की बात करें तो सबसे पहले पॉजिटिव आता है कि कंपनी का रेवेन्यू काफी ज्यादा पॉजिटिव है, विजिबल है। 97.7% कैपेसिटी लॉन्ग टर्म पीपीएस यानी कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से आती है, तो यहां पे रेवेन्यू की विजिबिलिटी आने वाले समय में काफी स्ट्रांग है। बिजनेस मॉडल काफी ग्रोथ होने की तरफ है बिकॉज यहां पे रेवेन्यू 41% से इंक्रीज हुआ था रिसेंट ईयर में, और पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू है। ये पॉजिटिव्स हो गए। नेगेटिव्स की बात करें तो सबसे पहला नेगेटिव आता है इसकी वैल्यूएशन। अगर हम 225 के प्राइस पे बात करें तो 271 का पी रेशियो निकल के आता है, जो यहां पे काफी हाई वैल्यूएशन डिमांड करता हुआ हो रहा है। सेकेंड, कंपनी की बोरोइंग्स है 12,920 करोड़ की, मतलब बोरोइंग्स थोड़ी सी हाई साइड पे है। डेट टू इक्विटी रेशियो भी 2.75 का है। फाइनली कस्टमर कंसंट्रेशन काफी हैवी है। दो सबसे बड़े पावर परचेजर्स 86% रेवेन्यू यहां पे इनको दे रहे हैं, मतलब रेवेन्यू कंसंट्रेशन थोड़ा सा हैवी है। ये चीज हमारे लिए नेगेटिव हो गया है। फाइनली अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 225 के प्राइस के अगेंस्ट में अभी 21 रुपीस का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, यानी कि रफली 8-9% का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। स्टेबल है, एंकर बुक अच्छी और एलोकेशन अच्छे आने पे, ऑल्दो यहां पे वैल्यूएशन हाई है, प्योरली फॉर लिस्टिंग इन पर्सपेक्टिव हम एक बार स्टडी पे रख सकते हैं, नोटिस में इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट आईपीओ, देखो मैं सारे आईपीओ एक ही वीडियो में कवर कर रहा हूं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए और चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा। आइए नेक्स्ट आईपीओ की बात करते हैं जिसका नाम है मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइज। 29 जुलाई से 31 जुलाई तक आईपीओ ओपन होगा। 5 अगस्त को टेंटेटिव लिस्टिंग की डेट है। 9,275 करोड़ का टोटल आईपीओ का साइज है, जिसमें से 8,000 करोड़ मेजॉरिटी है फ्रेश इशू, बैलेंस होने वाला है ऑफर फॉर सेल। प्राइस बैंड है 560 से लेके 590 रुपीस का। रेवेन्यू की ग्रोथ रेट 26% की थी, पैट की ग्रोथ रेट नेगेटिव थी, और नेगेटिव कितनी थी 15% की। अगर हम इस आईपीओ के पॉजिटिव्स की बात करें तो सबसे पहले हॉस्पिटल नेटवर्क वन ऑफ द बिगेस्ट है। 49 हॉस्पिटल्स के साथ 13,000 से ज्यादा लाइसेंस बेड्स है, और इवन यहां पे डॉक्टर्स का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, तो एक स्ट्रांग प्रेजेंस अपनी पर्टिकुलर सेगमेंट में ये बना के रख रहा है। अगर हम ऑपरेटिंग और कैश फ्लो की बात करें तो वो फाइनेंशियल ईयर 2026 में 25% ग्रो हुए हैं। इवन ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी 2,000 करोड़ के ऊपर का है, तो अच्छा कैश जनरेटिंग बिजनेस है। एंड फाइनली जितना कंपनी मेजॉरिटी डेट लाएगी, अगर आप ऑब्जेक्ट ऑफ इशू की बात करेंगे ना, यहां पे आप ऑब्जेक्ट ऑफ इशू में जाइएगा, यहां पे सबसे पहला ऑब्जेक्ट ऑफ इशू आता है रिपेमेंट ऑफ डेट। डेट है पर मेजॉरिटी रीपे हो जाएगा, और कुछ यहां पे माइनॉरिटी स्टेक ये लेने की बात कर रहे हैं कुछ कंपनीज में, तो मेजॉरिटी यहां पे पैसा अच्छे काम के लिए यूज हो रहा है। अगर हम सेम सेगमेंट की बाकी कंपनीज की बात करें जो रिसेंट में लिस्ट हुई है या जिनका रिसेंट में आईपीओ आया है, वहां पे 3 कंपनीज के नाम आते हैं और तीनों ही कंपनी की लिस्टिंग नेगेटिव में हुई थी। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। अगर हम पी रेशियो की बात कर ले, इससे पहले कि मैं एक्चुअली इस आईपीओ के नेगेटिव्स की बात करूं, स्पेसिफिकली हमारे को अगर हम पीयर्स में कंपैरिजन करना है तो अपोलो का पी रेशियो 66 का है,
फोर्टिस का पी रेशियो 70 का है, मैक्स हेल्थ का पी रेशियो 74 का है, और ये कंपनी अपने आईपीओ लाने की कोशिश कर रही है पी रेशियो एट द रेट ऑफ 75 प्री आईपीओ। पीयर्स के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट सेम पी रेशियो, सेम वैल्यूएशन पे आईपीओ आने की कोशिश हो रही है। नेगेटिव्स भी, क्योंकि हम आरएचपी डीआरएचपी की बात करें तो नेगेटिव्स भी डिस्कस करना पड़ेगा। सबसे पहले वैल्यूएशन थोड़ा सा, अगर हमें लग रहा है कि यार कंपनी के रिसेंटली रेवेन्यूज कम हुए तो थोड़ा सा सस्ता हो सकता था। सेकेंडली, प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है इवन दो रेवेन्यू ग्रो हुआ है, ये एक पॉइंट होता है जो हमें ध्यान रखना होगा। पैट का मार्जिन 13.1% से रिड्यूस होकर 8.9% पे रह गया, ये ध्यान रखने की बात है। फाइनली थर्ड नेगेटिव पॉइंट ये आता है कि कंपनी का जो ऑक्यूपेंसी रेशियो है वो भी 67% से 65% पे रिड्यूस हुआ था, हमें पता होना चाहिए। एज पर सोर्सेज एंड न्यूज आर्टिकल्स अगर हम बात करें तो यहां पे ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 10 रुपीज का, मात्र 1% का ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी तक चल रहा है। फाइनली जो थर्ड कंपनी है, इस कंपनी के बारे में स्टडी करके दिमाग खराब हो जाएगा। अभी मैं फाइनेंशियल्स की बात करूंगा, आप बोलोगे कैसी कंपनी है, फिर ग्रे मार्केट की बात करूंगा, आप बोलोगे वाह यार बड़ी अच्छी कंपनी है। इस कंपनी की बात करें उससे पहले अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ओपन कर सकते हो। अगर गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हो, सिल्वर में ट्रेड करना चाहते हो तो आपके पास डेल्टा एक्सचेंज का एक ऑप्शन आता है जहां पे जाके आप यूएसडीटी में डायरेक्टली यूएस डॉलर में आप ट्रेड कर सकते हो, वो भी गोल्ड और सिल्वर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर लीजिएगा। 30 जुलाई से 3 अगस्त तक आईपीओ ओपन होगा। 6 अगस्त को लिस्टिंग की डेट है। छोटा सा 290 करोड़ का आईपीओ पूरा का पूरा है फ्रेश इशू। प्राइस बैंड की बात करें तो 400 से लेके 425 का प्राइस बैंड है। रेवेन्यू -23%, पैट ग्रोथ रेट -1000% की। अगर हम इस सेम सेगमेंट में लिस्टेड जो पीयर्स हुए रिसेंटली, जो लिस्ट हुए लास्ट, उन 3 कंपनीज की बात करें तो तीनों में से 2 नेगेटिव लिस्ट हुए थे, 1 पॉजिटिव हुआ था। ऑब्जेक्ट ऑफ इशू है 180 करोड़ का फ्रेश इशू हो रहा है, वो हो रहा है वर्किंग कैपिटल के लिए। बैलेंस हो रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, डिजाइन और डेवलपमेंट करने के लिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। वैल्यूएशन सब कुछ नेगेटिव होगा बिकॉज पी रेशियो नेगेटिव है, सब कुछ नेगेटिव आएगा। अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो एक हिंद रेक्टिफायर सर की कंपनी आती है जिसका पी रेशियो 88 का ऑलरेडी बहुत हाई है। अब मैं बात करता हूं इस कंपनी के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की, जो आपको समझ आएगा कि क्या हो रहा है। पॉजिटिव्स की बात करें तो जो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2026 का रेवेन्यू है उसका 18 टाइम्स 900 करोड़ के ऊपर की कंपनी की आने वाले समय की ऑर्डर बुक है, पॉजिटिव। सेकंड, टेक्निकल बैरियर बहुत हाई है बिकॉज यहां पे सारे वेंडर्स अप्रूव्ड होने चाहिए आरडीएसओ के थ्रू, और यहां पे अप्रूवल मिलना बहुत आसान नहीं होता है, नए कॉम्पिटिटर्स आना बहुत डिफिकल्ट है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉजिटिव होता है कि भैया पूरा का पूरा आईपीओ हमारे सामने फ्रेश इशू आ रहा है। नेगेटिव्स की बात करें, पहला नेगेटिव, आईपीओ से जस्ट पहले कंपनी को 12 करोड़ का लॉस हुआ है, रेवेन्यूज भी डिक्लाइन हुए, लॉस भी हुआ है, तो आईपीओ के जस्ट पहले कंपनी के फाइनेंशियल्स हमें नेगेटिव दिख रहे तो वैल्यूएशन के लिए हमारे पास कोई पॉइंट है ही नहीं। सेकंड, कस्टमर कंसंट्रेशन, 76% ऑफ द रेवेन्यू कंपनी का आता है इंडियन रेलवे से, मतलब एक बहुत कंसंट्रेटेड क्लाइंट है, कंसंट्रेटेड बिजनेस है। एंड फाइनली एग्जीक्यूशन रिस्क काफी हाई होती है और वर्किंग कैपिटल रिस्क भी यहां पे काफी हाई होती है, जो हमें समझना होता है। तो नेगेटिव्स है, पर अगर आप इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे तो 425 के टेंटेटिव इशू प्राइस के अगेंस्ट में 100 रुपीज के ऊपर का 26% का ब्रिलियंट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। सबसे मेन कारण है आने वाले समय की ऑर्डर बुक जो बहुत ही स्ट्रांग लग रही है और स्ट्रांग बैरियर एंट्रीज के लिए। ये हो गए हैं तीनों के तीनों आईपीओ को डिस्कशन, तीनों के तीनों आईपीओ का माइंडसेट। अगर हम सिर्फ फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स में तो मणिपाल हेल्थ सबसे ज्यादा स्ट्रांग लगती है, पर वैल्यूएशन थोड़ी सी हायर साइड पे है। अगर हम प्रोस्पेक्ट की बात करें और इंटरेस्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट बन रहा है एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स में। अगर आप रेगुलरली अपडेटेड रहना चाहते हो आईपीओ के बारे में, मार्केट्स के बारे में, तो फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। तीनों में से आपका पर्सनल फेवरेट आईपीओ कौन सा है, या आप क्या करने वाले हो आप इन आईपीओ में, अपने व्यू को कमेंट में डाल के अभी बता दीजिए। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। एक इंपॉर्टेंट वीडियो स्क्रीन पे है, चेकआउट करके जाइएगा।